नमस्कार प्रिय साथियों, HSSC CET अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज हम श्वेता मैम के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पास गए हुए थे HSSC CET के मुद्दे को लेकर के। उन्होंने हमें बताया कि अपना केस जो है वो डबल बेंच से भी क्लियर नहीं हुआ हाई कोर्ट में, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ही है। अभी इनकी बात सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े वकील से चल रही है और उन्होंने भरोसा दिया है कि 1-2 हीरिंग में इस केस को क्वालिफाई करवा देंगे। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, पूरी क्लिप देखना पूरी वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं, पहला पीछे हट जा। सब साथियों राम राम। आज हम राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पास आए थे कैथल से कुछ CET अभ्यर्थी। तो हमने जो भी मेंस पॉइंट्स है हमारे CET क्वालिफाई को लेकर उनके सामने रखे कि सर ऐसे ऐसे हमने कांग्रेस का साथ लिया और प्रोटेस्ट रखा, लेकिन आगे की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हमने सबसे निवेदन किया है कि हमारी मांग को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए, कोई वकील हमें मुहैया करवाया जाए ताकि वो हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में उठा सके। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझा और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर आप लोगों के लिए जो भी होगा, जो भी लीगली कानून की जो गाइडलाइन में बनकर जो भी आपके लिए कर सकता हूँ, हम बढ़ चढ़ कर साथ युवाओं के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो हम राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 3,57,000 अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझा और समय दिया, क्योंकि वो पहले कर्नाटक में बिजी थे। आज उनके पास हमें समय मिला तो हम कैथल के सभी साथी, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि कैमरा घुमा दे एक बार हमारे सभी साथियों को दिखा दें। बहुत से साथी थे, बहुत टाइम लगाया, वो अभी चले गए हैं, तो हम 10-15 साथी अभी बाकी हैं। तो इसलिए जो भी हो सकता है, कांग्रेस अपने सत्तर पर विपक्ष की जो भूमिका होती है वो निभा रहे हैं और आशा करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है 4 जुलाई को आज के न्यूज़पेपर में आया है कि कोई एजेंडा नहीं है, कोई CET के ऊपर कोई बात नहीं होगी। तो हम आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कहना चाहेंगे आपसे। सभी साथियों को राम राम। मैं आपका बंधु प्रदीप संधू। दोस्तों, जैसे आपको पता है CET का आज अखबार में जो हेडलाइन रही थी कि 4 जुलाई को CET को लेकर कोई एजेंडा नहीं है, तो ये न्यूज़ आने के बाद आज मैं राज्यसभा सांसद जो हमारे कैथल से हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नेशनल पार्टी कांग्रेस के श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनसे आज मेरी श्वेता डोल मैडम जिन्होंने मीटिंग करवाई, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं मैडम का। तो उनसे आज मेरी मुलाकात हुई है पर्सनली। हम 15-20 साथी मिल के आए हैं आज उनसे जाके किसान भवन कैथल में। तो मैंने सारी बातें सर को समझाई, क्योंकि सर कर्नाटक का जो वहाँ इलेक्शन था वहाँ सर मेन लीडिंग कर रहे थे, तो बिजी थे। तो अभी कैथल में प्रस्थान किया तो मैं इनसे तुरंत की तुरंत मिला आज, और मैंने सर को बताया कि सर ऐसे ऐसे है। हमने 4-5 नवंबर से पहले ही चैलेंज कर दिया था जो ये पॉलिसी थी। हालांकि मानते हैं कि जो ये मई में बोल रहे हैं ना, 5 मई 2022 को पहले करना चाहिए, लेट हो गई। मैं सर हमने कर दिया था, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट। लेकिन सरकार बीते 6-7 महीनों में इसके ऊपर कोई भी वो लेने को तैयार नहीं है। अब सिरे की बात आई तो ये बोल रहे हैं कि नहीं अब भर्तियां में देरी होगी, ये होगी। अरे 4 साल से देरी हो रही है तो आगे भी हो जाएगी, 5-7 महीने 2-4 महीने। कम से कम बच्चे 3,57,000
अभ्यर्थी नहीं है, 37.5 लाख वोट आए, तो आप इनके लिए कर नहीं सकते। तो मैं सर ऐसे ऐसे उन्होंने बताया, मैंने बताया सर ऐसे ऐसे जो हमारे जय श्री राम ठाकुर और इनके अभी 1 जून को डिसीजन आया था कि ऐसे ऐसे इसकी याचिका रद्द करी जाती है, याचिका रद्द होगी। तो उन्होंने बताया जो भी इसमें लीगली, मैं सर हमने कांग्रेस का भी साथ लिया, और जहाँ तक है अभी रिसेंटली हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, तो आप हमें सुप्रीम कोर्ट, मैंने सीधा सी मांग रखी सर हमें सुप्रीम कोर्ट में इस केस को वकील मुहैया कराए, क्योंकि सेंट्रल जो जजेज होते हैं न्यायाधीश, तो वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं रहता। तो उन्होंने आश्वासन दिया है मेरे सामने ऑन द स्पॉट, सांसद महोदय रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, एक वकील महोदय जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं है, उनसे बात की ऑन द स्पॉट। उनको पूरा मुद्दा हमसे जो हमने जो भी हमारे पास जो भी हमारे अंकुर जी जो हिसार से यहाँ लड़ रहे थे, तो सारी बातें मैंने उनके पास भेज दी। मैं सर ऐसे ऐसे है, और मानते हैं कि उस टाइम नोटिफिकेशन में ये था भाई 4 टाइम्स का था, लेकिन साथ में 40-50 भी था, साथ में 40-50 भी था। यदि आप बच्चों के हित के लिए, सांसद मुझे ने कहा यदि आपको ये क्वालिफाई एग्जाम रखना ही नहीं था सीधा सीधा, तो आप डायरेक्ट पहले पेपर के बेस पे बच्चों को नौकरी दे देते, जो कि एक लीगल पॉइंट था। यदि आपने कॉमन टेस्ट बनाया, उन्होंने कहा ये हमारी नैतिकता के ऊपर डिपेंड है, सरकार की नैतिकता की, बच्चों की नैतिकता को ध्यान में रखते हुए आप क्वालिफाई करें। मानते हैं कि कोर्ट के थ्रू कोर्ट ने आपको ये कर दिया कि आप जो चाहे आपके पक्ष में जो भी फैसला लेंगे वो बच्चों के हित के लिए सर्वोपरि होगा। कोर्ट ने इनके ऊपर डिपेंड छोड़ दिया, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार बोल रही है, कमीशन ने भी हरियाणा सरकार के ऊपर छोड़ दिया, भोपाल सिंह खत्री जी, जो कि बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 बच्चों के ऊपर क्वालिफाइंग का इफेक्ट पड़ेगा। 18,000 तो वैसे भी उनके ऊपर 4 टाइम्स फार्मूला नहीं लगेगा, 18,000 सही है, लेकिन जो 14,000 है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। मैंने हर बात बारीकी से समझाई सर, बहुत सी बहनें हैं जो पढ़ी हैं, 50 नंबर ले गई हैं, 7 महीने हो गए, यदि इनको क्वालिफाई नहीं करना था तो इन्होंने पास ही क्यों किए इतने अभ्यर्थी, वो एचटेट और सीटेट की तरह फ़ायदा क्या हुआ। तो उन्होंने मेरे सामने ऑन द स्पॉट जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के किसी जो वकील से बात की है, और जो भी उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम सीटी अभ्यर्थियों के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने को तैयार है। मैंने कहा सर 1-2 जुलाई से हमारे मेंस के एग्ज़ाम स्टार्ट है, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद शायद मुश्किल है, हाँ एग्ज़ाम चलते रहेंगे सिरे आगे जाकर, क्योंकि इसके ऊपर 4 टाइम्स से भी कम बच्चे आगे जाकर ये क्वालिफाई होता है, तो भी बच्चों के ऊपर मतलब बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर हो पाएंगे, क्योंकि बीते 4 साल से भर्तियाँ ही नहीं हो रही है। सर ने यह भी कहा हाँ हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, अनएम्प्लॉयड हरियाणा, आपको पता ही है। बहुत सी आपको पता है सांसद महोदय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पेशे से वकील भी हैं, तो अच्छी सी बात, मतलब उनको अच्छे से हर चीज़ बारीकी से मुझसे पहले ही पता भी होगी, क्योंकि बात ये है कि उनके पास ये हम देरी से ही पहुँचे, क्योंकि वो कर्नाटक में बिजी थे, कर्नाटक के बाद बिजी थे, तो समय नहीं लगा, यूएसए चले गए। तो आज ही हमारे कैथल में आए, मैं सर मैं आपके कैथल से ही हूँ, तो आप थोड़ा जो भी है बच्चों के हित में, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट कॉल किया सुप्रीम कोर्ट के वकील को, उनको सारा मामला समझाया, और मुझसे सारी फाइलें पावर टू अमेंड 16 जो आप बोलते हैं अमेंडमेंट का, वो भी ली। इसके ऊपर मैंने फोकस करके बोला सर वहाँ इन्होंने किया हुआ है, गेम शुरू हो चुका, चीज़ बदलाव भी हुए हैं, तो सर आपसे अनुरोध है, आप समझ सकते हो, एक बार बैठने का मौका मांग रहे हैं, न कि नौकरी मांग रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, और भगवान ने चाहा तो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और जल्द ही जाएगा। इसके बारे में जो भी अपडेट आती है मैं अपने सभी 3,57,000 साथियों को सूचित करता रहूँगा, अपने HSC CET अपडेट्स जो अपना चैनल है इसके माध्यम से। और जो साथी मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, मैं उससे भी हाथ जोड़ कर नंबर प्रार्थना करूँगा, भाई पर्सनली मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हो किसी विषय के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, लेकिन ज़्यादा वो नेगेटिव मत करो, मेरे ऊपर भी फैमिली प्रेशर है, मैं अपने भाई बहनों के लिए आगे आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका इफेक्ट कितना ऊपर लग जाएगा। बहुत सी बहनें नेगेटिव हो चुकी हैं, यहाँ तक कि भी बच्चे हताश निराश हो चुके हैं, पढ़ने की तरफ से उब चुके हैं। अरे भाई ये बता दो आप लोग, अभी 4 टाइम्स में हो कौन आप, किसका श्योर है मेरे भाई, अभी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए मेरे भाई।
जब शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उस दिन का नज़ारा देखने वाला होगा। हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा आए ना आए, डज नॉट मैटर अबाउट डैट। मुझे 40 डेज हो गए हैं इस क्रांति में अपने आप को झोंकते हुए। मैं तो खुद ही पढ़ाई से बहुत दूर चल रहा हूँ। मेरा आ भी गया तो मेंस में मैं क्या कर लूँगा। लेकिन हाँ, जिसके लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ, मेरे भाई बहन मेरे पास कॉल आते हैं, बहनों के भी भाई के भी, उनमें से कोई जेब ले गया, कम से कम ज़्यादा नहीं ऊपर हरियाणा से 4 5 7 80 मिल गए, तो मुझे दिल से अप्रिशिएट करेंगे। तो हम सांसद हो जाए श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, और जो नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और श्वेता दुल मैडम जो खुद एक समाज सेवी हैं, हर मुद्दे पे हमारी बहन बच्चों के साथ खड़ी रहती है, बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ खड़ी रहती हैं। तो हम उनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं आपका बंधु प्रदीप संधू, सभी को राम राम।